लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। तो बिहार में आएगी किसकी बहार, इसकी जानकारी न्यूज 18 लगातार आप तक पहुंचा रहा है। और ताबड़तोड़ पटना से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर के लिए रुख करेंगे सहयोगी संतोष का। शुक्रिया शुभी। और इस समय पटना से एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। एनडीए से जुड़ी ये बड़ी खबर है और एनडीए के समर्थकों के लिए एक अच्छी खबर है। एनडीए में सीट बंटवारा जो था वो लगभग सुलझ चुका है। बड़ी खबर ये आ रही है कि एनडीए के सभी पांचों जो घटक दल हैं वो एक सीट पर आ गए। सीट बंटवारे को लेकर जो आपस में मंथन चल रहा था और ये कयास लगाए जा रहे थे कि अभी इस सीट बंटवारे में पेच फंसा हुआ है। अब जो खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से पटना से, ये पेच सुलझा लिया गया है। सभी घटक दल एक सीट पर आ गए, एक सहमति पर आ गए, एक पेच पर आ गए, एक मेज पर आ गए। और खबर यह मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान और एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद यह सहमति बनी है। जल्द ही सीटों की घोषणा भी कर दी जाएगी। शुभी खबर यह भी मिल रही है कि जेडीयू और बीजेपी के साथ साथ सभी घटक दलों की बैठक के बाद यह सहमति बनी है। और पिछले 2-3 दिन से जो लगातार मंथन चल रहा था, मनाने का दौर चल रहा था, अब उस पर विराम लग गया है। चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, जेडीयू, बीजेपी सब एक सीट पर है, एक मेज पर है। और अब 2 से 3 दिन के बीच में यह सीट का ऐलान भी कर दिया जाएगा। और पटना से महत्वपूर्ण खबर इस समय न्यूज 18 बिहार झारखंड सबसे पहले अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। शुभी, तो देखिए ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को एक बार फिर बता दें। धर्मेंद्र प्रधान एनडीए नेताओं के साथ बैठक के बाद सहमति बन गई है। आखिरकार जिसका इंतजार किया जा रहा था वो घड़ी अब जल्द ही आएगी जब सीटों के फॉर्मूले को लेकर घोषणा भी कर दी जाएगी। 2-3 दिनों से ताबड़तोड़ मैराथन बैठक चल रही थी। पटना से लेकर दिल्ली तक टेंशन का माहौल चल रहा था, लेकिन अब सबके चेहरे खिले हुए, मुस्कुराते हुए आपको नजर आ रहे होंगे, क्योंकि अब तो बात बन चुकी है। और अब बस इंतजार है उस वक्त का, उस पल का जब सीटों के फॉर्मूले को लेकर घोषणा कर दी जाएगी। और देखिए सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। चिराग पासवान की बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग फाइनल हो गई है। सूत्र ये बता रहे हैं कि चिराग पासवान और बीजेपी के बीच सहमति बन गई है। चिराग पासवान की पार्टी को 25 से 26 सीट मिलने के अनुमान जताए जा रहे हैं। कुछ अन्य मुद्दों पर भी सहमति बनी है। राज्य और केंद्र की सरकार में पार्टी को उचित सम्मान देने पर सहमति बन गई है। चिराग पासवान के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन को प्रमुखता से लागू किया जाएगा, इस बात की भी चर्चा की जा रही है। मैं जानता हूं कि आप सब सिर्फ घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, वो भी जल्द हो जाएगी। पर इतना मैं जरूर कहूंगा कि बातचीत बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया से, कल जैसा आदरणीय नित्यानंद जी ने कहा, सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक रूप से बातचीत हुई है, हो रही है। और अभी अंतिम दौर में अब ये बातचीत पहुंच चुकी है। मुझे लगता है जिस घोषणा का इंतज़ार आप सब कर रहे हैं कि कौन कहाँ कितनी, हम लोग हर एक माइन्यूट जितने भी डिटेलिंग्स हैं, हर चीज़ को हम लोग पहले ही डिस्कस कर लेना चाहते हैं, ताकि बाद में गठबंधन के भीतर किसी भी चीज़ को लेकर, सीटों को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर, कहाँ पे कौन कैसे प्रचार करेगा, कैसे, हर चीज़ को विस्तार से हम लोग चर्चा करना चाहते हैं, जो कि बहुत अच्छे से हुई है, हो रही है। और मुझे लगता है बहुत जल्द आप सबके सामने रखा गया सर, आपका आत्मसम्मान। प्रभु, जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री हैं वहाँ पे कम से कम मुझे अपने सम्मान की चिंता करने की जरूरत नहीं है। चलिए आपको बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है। और बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी मन की जो योजना है उस पर बहुत विस्तृत से आपको बताया। धन्यवाद। सब सकारात्मक है, कहीं कुछ नहीं है, सब सकारात्मक।
तो देखिए, चिराग पासवान के साथ अब बात बनती हुई नजर आ रही है। इधर गठबंधन के दूसरे सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा को भी मनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। बिहार बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा ने उपेंद्र कुशवाहा के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। कुशवाहा के साथ भी सीटों के मुद्दे पर पेच फंसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कुशवाहा 12 सीटों की मांग पर अड़िग हैं, जबकि बीजेपी उन्हें 6 सीट ही ऑफर कर रही है। कुशवाहा से मुलाकात के बाद विनोद तावड़े ने कहा कि सब कुछ ठीक है, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि अब तक कुशवाहा से बात नहीं बन पाई है। सब कुछ बढ़िया है, ठीक है। सीटों को लेकर जो मामला फंसा था वो हो गया, कोई फंसा नहीं था, सब हो गया ठीक ठाक। अच्छा, चिराग जी को लेकर पर कोई जो दिक्कतें हैं वो है क्या? कुछ हो गया सब। और देखिए, एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने तंज कसा है। शक्ति सिंह यादव ने कहा कि बीजेपी अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, लेकिन सीट शेयरिंग के लिए बीजेपी को दर दर भटकना पड़ रहा है। हाय रे विश्व की बड़ी पार्टी। भाजपा कहती है कि हम विश्व की बड़ी पार्टी है। दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है भाजपा को बिहार में। कभी उपेंद्र कुशवाहा जी के यहाँ, कभी मांझी जी के यहाँ, तो कभी चिराग पासवान के यहाँ। एक ऐसी विश्व की बड़ी पार्टी जिसको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए एक नेता नहीं है और बात करती है बड़ी बड़ी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशांत किशोर से मिली है ज्योति सिंह। मेरे साथ अन्याय हुआ है। ज्योति सिंह से चुनाव पर बात नहीं हुई। प्रशांत किशोर ने बड़ी बात कही है। पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं। जन स्वराज आपकी लड़ाई में आपके साथ है, प्रशांत किशोर ने ये कहा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि चुनाव लड़ने को लेकर चर्चा हो रही थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने सिरे से इस बात को खारिज किया कि इन्होंने चुनाव लड़ने की किसी भी तरह की कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा कि कौन सही कौन गलत इसका निर्णय न्यायालय लेता है, लेकिन पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं। यहाँ पे मैं चुनाव लड़ने के लिए या फिर टिकट के लिए नहीं आई थी। मेरे साथ जो हुआ है, यहाँ पे मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वो किसी और महिलाओं के साथ ना हो। कोई और महिला जो मैंने झेला है वो कोई और महिला ना झेले, क्योंकि आए दिन ये महिलाओं के साथ होते रहे। मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूँ जिसके साथ ये अन्याय हो रहा है। आज की डेट में ये अन्याय किया जा रहा है। बस इसीलिए मैं प्रशांत भैया से मिलने आई थी। मैं चाहती हूँ नहीं, मैं यहाँ पे चुनाव की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे चुनाव को लेकर कोई बात नहीं हुई है और ना ही टिकट की कोई बात हुई है। मैं बस उन तमाम महिलाओं के लिए यहाँ पे आई हूँ जिसके साथ मेरे साथ अन्याय हो रहा है, तो वो उसी चीजों से जो जूझ रही है महिलाएं, मैं बस उसके लिए आई हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं करी है। चुनाव लड़ना, टिकट पाना, मुझे ऐसा जो बातचीत से लगा ये उनका उद्देश्य नहीं है और उसको लेकर कोई बातचीत नहीं हो रही है। ये बातचीत इन्होंने बस इतनी रखी है कि इनके साथ, इनके शब्दों में, क्योंकि मैं तो जानता नहीं हूँ, हम लोग कोई कोर्ट न्यायालय तो है नहीं, लेकिन इनको जो लग रहा है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें ये चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ वो कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ न हो, आपके बेटी बहन के साथ न हो। ये चाहती हैं कि जनसुराज से इनको मदद मिले, जनसुराज इनके साथ खड़ा हो। तो एक मिनट रुकिए, मैंने इनको आश्वस्त किया है। ये बात अपनी कहने आई थी। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र ही हैं। पवन सिंह जी भी हमारे मित्र हैं। और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी।
आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में हैं और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी, इसी कारण से। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा और वही 3.5 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था और हमारे साथ चाणक्य है, नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। सभी मीडिया के साथी को नमस्कार। आज मैं जनता दल यूनाइटेड की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देते हुए राष्ट्रीय जनता दल और आदरणीय लालू प्रसाद जी के शोषित वंचित पीड़ितों के मसीहा हैं और हमारे युवा नेता आदरणीय तेजस्वी जी के आस्था व्यक्त करते हुए आज राष्ट्रीय जनता दल की प्राथमिक सदस्य
तो देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे जिसमें तेजस्वी यादव मौजूद थे और कैसे उनका कुनबा बढ़ रहा है और इससे उन्हें कैसे मजबूती मिलेगी, इस पर उन्होंने चर्चा की। बढ़ते अगली खबर की ओर। आरजेडी विधायक संगीता कुमारी का इस्तीफा, विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। मोहनिया से आरजेडी विधायक है संगीता, बीजेपी से चुनाव लड़ने की संभावना जताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी। मोहनिया से आरजेडी विधायक है संगीता, जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। संभावना ऐसी जताई जा रही है कि उन्हें बीजेपी से टिकट मिलेगा। और देखिए, इन सब के बीच आरजेडी संसदीय बोर्ड की बैठक हुई जिस पर सीट शेयरिंग पर मंथन हुआ है। राबड़ी आवास पर मैराथन बैठक के बाद अब लालू प्रसाद को नाम भेजे जाएंगे। वहीं बैठक से पहले सभी नेताओं ने यह दावा किया कि गठबंधन और पार्टी में कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। बताया जा रहा है कि आज शाम या कल तक तस्वीरें साफ हो जाएंगी। और आज संसदीय बोर्ड की बैठक में सभी मेंबरानों ने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में उनके अंदर आस्था व्यक्त करते हुए सारी चीज़ों को अधिकृत किया है, कोऑर्डिनेशन के लिए भी और टिकट बंटवारे के लिए भी। हम लोगों ने सारा अपना अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अर्पित कर दिया है। अब हम लोगों ने विश्वास जताया है कि जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्णय होगा, पार्टी के हर 243 विधानसभा है, गठबंधन करने का भी उन्होंने अधिकार दिया है और अपने पार्टी के उम्मीदवारों का चयन करने का भी उम्मीदवार दिया है। और देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव जंग जीतने के लिए बीजेपी ने ग्रैंड तैयारी कर रखी है। एक होटल में बड़ा और हाईटेक वॉर रूम बनाया गया है जिसे अंतिम रूप दिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव के लिए पहले चरण का जो चुनाव होना है उसके लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से और पूरी तैयारी से चुनाव लड़ने के मूड में है। इस वक्त मैं खड़ा हूं पटना के एक 5 सितारा होटल में, जहां पर एक वॉर रूम, मीडिया वॉर रूम बनाया जा रहा है। आप देखिए तस्वीरों में, यहीं से पूरी गतिविधि पूरे चुनाव में, विधानसभा चुनाव में चलने वाली है। अगर आप तस्वीरें देखिए यहाँ पर किस तरह से पोर्ट्रे भारतीय जनता पार्टी अपनी स्कीमों को, अपनी योजनाओं को कर रही। देखिए यहाँ पर माता जानकी का भव्य मंदिर सीतामढ़ी में बनेगा, जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह गए थे और इसका एक तरह से शिलान्यास हुआ है। और उसके बाद कहा यह जा रहा है कि एक भव्य सीता माता का मंदिर बनकर तैयार होगा। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पूरा मीडिया सेंटर में ये 1.35 करोड़ जीविका दीदी हुई आत्मनिर्भर, सबके खाते में जो 10,000 रुपये देने की घोषणा की गई है। उसके अलावा बिहार में 125 यूनिट बिजली मुफ्त, बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग की पेंशन 400 से बढ़ाकर 1100 प्रतिमाह, 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी और निजी क्षेत्र में रोजगार, सरकारी नौकरी में बिहार की बेटियों को 35% आरक्षण, 10 लाख जीविका समूहों का गठन जिसमें 1.4 करोड़ जीविका दीदी जुड़ गई, हर परिवार की एक महिला को रोजगार, 10,000 की आर्थिक सहायता, सभी जिलों में मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज। ये जो आप तस्वीरें देखें यहाँ पर नीतीश कुमार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ठीक पीछे आप नीतीश कुमार देखेंगे, जीतन राम मांझी हैं, चिराग पासवान है, उपेंद्र कुशवाहा और इधर भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरी तरफ जेपी नड्डा जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इसी तरह से आप देखेंगे तो 35% आरक्षण का जो महिलाओं के वादा है वो सब कुछ आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर हर तरह के जो मीडिया संबंधित काम है होंगे। हाईटेक ये मीडिया वॉर रूम बनने जा रहा है और एंट्री जब होगी, आप देखिए जहां कहीं भी आपकी नज़र जाएगी वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि ये चुनाव स्टेट में नीतीश कुमार और केंद्र में रखे जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आप देखिए वहां पर प्रधानमंत्री की जो है वो लिट्टी चोखा खाते हुए तस्वीर है। तो कहीं ना कहीं ये भी बिहार से एक तरह से आप देखिए। और आइए बढ़ते अन्य खबर की ओर। देश के सबसे बड़े उद्योगपति और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी आज बद्रीनाथ धाम पहुंचे हुए हैं। बद्रीनाथ धाम में उन्होंने भगवान बद्री विशाल की विशेष पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया है। भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन के बाद उन्होंने माता लक्ष्मी मंदिर परिसर की परिक्रमा की और घंटा कर्ण भगवान के भी दर्शन किए।
पूजा अर्चना के बाद मुकेश अंबानी ने बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के लिए 5-5 करोड़ रुपए का दान दिया। इससे पहले बद्रीनाथ धाम पहुंचने बद्री केदार टेम्पल कमेटी के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ने उनका स्वागत किया। इस दौरान माणा और बामणी गांव की महिलाओं ने फूल बरसाए। इस मौके पर मुकेश अंबानी ने कहा कि देवभूमि में आने का मौका मिलना और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन का सौभाग्य मिलना बड़ी बात है। उन्होंने पिछले दिनों प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के प्रति भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। देवभूमि में वापस आने का मौका मिला और बद्रीनाथ भगवान के दर्शन हुए, इसका मैं सौभाग्य मेरा मानता हूँ। मैं हर एक साल आता हूँ और पूरे उत्तराखंड में जो प्रोग्रेस हुआ है ये हमारे प्रिय चीफ मिनिस्टर की लीडरशिप में हुआ है और ये अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस चीफ मिनिस्टर धामी के अंडर ये ऐतिहासिक है। और ये मैं अगले 30 साल से आ रहा हूँ यहाँ और ये जो मैंने लास्ट जितना काम हुआ है ये बहुत बहुत उत्तराखंड को आगे लेकर जाएगा। जो आज हुआ है वो अगले 10 साल में बहुत लोग आएंगे और पूरे स्टेट की प्रगति होगी। पिछले दिनों में जो क्लाउड बर्स्ट हुआ है और जो नुकसान हुआ है, जिन परिवारों को कष्ट और उनके साथ हम और रिलायंस फाउंडेशन है और जो भी हम उत्तराखंड के लिए कर सके वो हम कर रहे हैं। मेरी सभी परिवारों से उनके लिए सद्भावना। और अभी दिवाली अगले हफ्ते ही आ रही है और मेरी तरफ से सभी उत्तराखंड वासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड।